डियर, हाउ आर यू, कैसे हो बच्चा। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डीसी मोटर। बच्चे देखो, डीसी मोटर होती क्या है बच्चों। आपने डीसी का नाम सुना होगा। डीसी मोटर का फुल फॉर्म बोलते हैं डायरेक्ट करंट मोटर। अब डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? या तो बैटरी से या सेल से, या हमें बैटरी से डायरेक्ट करंट मिलता है। दूसरा नाम है मोटर। क्या करती है? बेसिकली मोटर का काम होता है बच्चों, एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। आपने देखा होगा हमारे घरों में पानी का पंप लगा होता है। ये जो वाटर मोटर होती है वो क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उससे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये हमारे रियल लाइफ में होती है बेटा। ओके, ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक आपको ये छोटी सी मोटर है मेरे पास, डीसी मोटर। इसके अंदर के कुछ पार्ट्स आपको ध्यान से देखें तो ये जो आप फंक्शनिंग आप देख रहे हो, ये अंदर का जो हिस्सा आप देख रहे हो, जो कनकेव शेप देख रहे हो, ये क्या है? मैग्नेट है। ये देखो, जैसे इसके अंदर टच कर जाए, ये है मैग्नेट। ये अंदर मैग्नेट होती है। और मैग्नेट के साथ यहाँ पे अगर आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनसाइड। ये जो कॉपर के टर्न्स आप देख रहे हो, ये जो आप कॉपर वाले टर्न्स आप देख रहे हो, ये उसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर कॉइल। और ये आप देख रहे हो, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ये है शाफ्ट। ओके, ये क्या चीज है बेटा? शाफ्ट होती है ये बड़ी। और ये देख रहे हो, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है। और ये इसके अंदर सॉफ्ट आयरन के ऊपर इसको बाउंड करते हैं ताकि इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा हो उसकी। अब इस शाफ्ट का अगर इस हिस्से को देखो, ये जो नीचे का हिस्सा जो कट दिख रहा होगा, ये कट दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस कट की तरफ ध्यान दो। इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। ये आपको कट दिख रहा होगा ध्यान से। और इसका दूसरा नाम होता है कम्यूटेटर। अनदर थिंग, इसके अंदर एक और चीज आपको होती है जिसको कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। बच्चे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये आपको ब्रशेस दिख रहे होंगे। ये ब्रश दिख रहे होंगे। ये जो दो ब्रश आपको दिख रहे हैं, ये ब्रश है। एक ये ब्रश है और एक ये ब्रश है। ये मोटर के अंदर का पार्ट होता है बेटा। ये अंदर का हिस्सा है मोटर का। ये आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट भी है, बिल्कुल है। तो इसी को देखते हुए देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट, हमने इसका डायग्राम बनाया बेटे। ये भी हमने यहाँ पे क्या बना दी, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुछ भी हो सकता है। बीच में हमने क्या लिया? रेक्टेंगुलर एक कॉइल लिया बच्चों। और बीच में क्या देख रहे हो? सॉफ्ट आयरन कोर भी लिया हुआ है। अब आप देखो, जैसे ये मेरे पास हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल है और ये सिलेंड्रिकल शेप बना रखी है। और ये क्या? इसकी शाफ्ट है। ये शाफ्ट इसकी आप सेंटर में देख रहे होगे, ये इसकी शाफ्ट है। ओके, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इसकी शाफ्ट हमारी ये रही। और ये जो आप देख रहे हो ध्यान से, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखो कि जो रिंग्स आपको दिख रही हैं, ये इसके साथ अटैच्ड है। इसको बार बार ही चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। ये कंटिन्यूस के साथ लगी हुई है। देख रहे हो ये रिंग्स? ओके, तो यहां पर भी देखो दो रिंग्स आपको दिख रही हैं। स्लिप रिंग, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये कट बीच में लगा होता है। यहां पर भी आपको कट दिख रहा है। अगर आप देखो, रेल में भी यहाँ पे कट है। देखो, ये कट यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो कट दिख रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर भी आपको गैप दिख रहा है। अब इसके बीच में इसको कैसे कनेक्ट करा जाएगा? ये जो शाफ्ट का ये जो पोर्शन होगा, वो इसके बीच में ऐसे कनेक्ट होगा, इसके साथ, शाफ्ट के साथ ब्रशेस। तो स्प्लिट रिंग के साथ क्या लगे हुए? दो कार्बन ब्रशेस है, B1 एंड B2। और इसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, नाउ ये है टर्मिनल पॉजिटिव, ये क्या है बेटा? नेगेटिव। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। दो हमारे पास, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जैसे कि आपको रियल लाइफ में भी दिख रहा है। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल है। बीच में क्या आपके पास एक आर्मेचर कॉइल है। अभी मैंने आपको आर्मेचर कॉइल भी दिखाई।
इस आर्मेचर कॉइल के नीचे का जो बॉटम फेस आप देख रहे हो, नीचे लगे हुए दो रिंग्स, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। ओके, और स्प्लिट रिंग्स किससे अटैच होंगे? ये ब्रशेस के साथ। आपने देखना ब्रशेस अलग सेटअप है, ये आप देख रहे होगे, ये ब्रशेस का सेटअप अलग दिख रहा है आपका। ये दो टर्मिनल आप देख रहे हो, इन दोनों टर्मिनल्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और वो किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रशेस के साथ। तो हमारे ब्रशेस वाला सेटअप अलग है, मतलब ये सेटअप अलग है और ये वाला सेटअप अलग है, आपको दो सेटअप अलग अलग दिखाई देंगे। ओके, नाउ हमारा अब इसमें काम है कि इसकी वर्क कैसे करता है। बेटा ये वर्क कैसे करती है, बेसिकली देखिए प्रिंसिपल क्या है बेटा। जब हमने ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे पढ़ा था, तो उसी पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही हो, वैसे जनरली हम पढ़ते हैं आपके उसमें तो रेक्टेंगुलर या इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें करंट पास करेंगे, अभी जैसे यहाँ पर मेरे पास जो कॉइल है वो सिलेंड्रिकल है, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या पास करेंगे? करंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब क्या है कि जैसे ये आप देख रहे हो कि मैं इसके अंदर शाफ्ट में इसको रखूंगा, ऐसे जब रखूंगा, अब रख दिया मैंने इसको, अब इसमें करंट पास करूंगा। क्या पास करूंगा? करंट। तो हमने कहा व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, रख दिया हमने, एंड करंट इज पास। अब करंट अगर पास कर दिया इसमें तो फोर्स एक्ट होगा कॉइल के ऊपर, और जिससे ये रोटेट करेगी कंटिन्यूअसली। इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स, जिससे कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी। अब देखो जब कॉइल का रोटेट करते हो तो शाफ्ट रोटेट करेगा, मतलब ये पूरा घूमेगा, ये पूरा घूमेगा तो इसका शाफ्ट भी तो घूमेगा, ये पूरी साथ में घूमेगी। तो इन दिस वे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसमें मोटर को जो दी हमने, वो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिक अब इसके पार्ट्स की तरफ ध्यान दें, तो इसके पार्ट्स क्या है? एक आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल आपको मैंने बताया ये आर्मेचर कॉइल होती है, ये सारी क्या है? आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर इसके ऊपर माउंटेड है, आप देख रहे हो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर बीच में इसके माउंटेड है। ओके, और इसको कहाँ रखते हैं? बिटवीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखेंगे ताकि फ्रीली मूव कर सके। स्प्लिट रिंग्स, मैंने आपको ये स्प्लिट रिंग्स भी दिखा दी। ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं? ये ऐसे लगे हुए हैं, इसका काम क्या है बेटा? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका काम होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, इसलिए इसको दूसरा नाम कम्यूटेटर भी कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन क्या बताया? कार्बन ब्रशेस। आपको पता है कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं? मेक कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग रिंग। इन दोनों का काम क्या है? ये जो है ये कॉन्टैक्ट में आते हैं। किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं? रिंग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। किसके? कम्यूटेटर के। एंड जिससे सप्लाई करंट, ये देखो ना, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से आएगा तो दूसरे से होता हुआ यहाँ चला जाएगा। फील्ड मैग्नेट आपने देख ही ली, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के क्या है बेटा? फील्ड मैग्नेट है। ये पूरी कंस्ट्रक्शन है मोटर की। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग कैसे करते हैं बेटा। अगर वर्किंग की तरफ ध्यान दें तो हमने देखो स्टार्टिंग में क्या कहा था, देखो ये हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है, तो इसी को मैंने स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करने की कोशिश की, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मेरे बच्चों ये क्या जा रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे। ओके, अब देखो सबसे पहले जैसे आप देखो ये जो कॉइल है ABCD, और ये आप देखो एक रिंग है S1, दूसरा रिंग है S2। इन पहले देखो यहां से करंट आया, ये करंट गया किसके अंदर? ब्रश B1 से होता हुआ किस में गया? पहले वाले स्लिप रिंग्स में, स्प्लिट रिंग्स में, S1 में। यहां से करंट गया इस वाले हाफ रिंग से एंटर किया, करंट गया A से B की तरफ। ओके, अब जब करंट A से B की तरफ जाएगा और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है किस में आया? इसकी मैग्नेटिक फील्ड में। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूं जा रही है और करंट यूं जा रहा है। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो बच्चा ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ है? ऊपर जा रहा है, मतलब इसको यूं रिवर्स करें तो हमारा थंब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये वाला जो फेस होगा नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अब यहां से करंट होता हुआ
यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंचा, यहाँ पर। ओके, अब जब करंट जाएगा C से D, अब इस वाले कनेक्टर में देखो ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और हमने पढ़ा था जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के तभी फोर्स लगता है। चलो आइए देखिए इस पर फोर्स कैसे लगेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, तो ये रहा, तो फोर्स थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो फेस होगा नीचे से कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। कहाँ आएगा बेटा, ऊपर। ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ये घूम के यूं आएगा, तो फोर्स यूं लगेगा, तो ये वाला फोर्स ऊपर। ये कहाँ लग रहा है, तो अब देखो मैंने इसको ऐसे दिखाया हुआ है। पहले S1 वाली रिंग B1 से कनेक्टेड है और S2 वाली रिंग B2 से कनेक्टेड है। तो पहले क्या हुआ, S1 जब B1 से कनेक्टेड है तो करंट गया, ये वाला कनेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हाफ रोटेशन हो जाएगी। तो पहले S1 से B1 में गया, करंट A से B जा रहा है तो डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, और जब C से D में करंट जा रहा है तो S2B से कनेक्टेड है, वो करंट ये वाला कनेक्टर कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी, ये जो कॉइल है ये ऐसे घूम के यूं हो जाएगी। अब जब ये घूम गई तो ध्यान से देखो, ये कौन है मेरा, ये क्या है बेटा, B है, ये क्या है, A है, ये क्या है बेटा, C है, तो ये क्या है बेटा, D। अब क्या होगा, जब घूम जाएगा तो C मेरा कहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा। तो अब C यहाँ आना चाहिए, D यहाँ आना चाहिए, और A यहाँ आना चाहिए, और B यहाँ आना चाहिए। आइए देखो इसकी नेक्स्ट रोटेशन पे क्या होगा। अब देखो जब हमने रोटेशन कर दी तो ये जो हमारा C वाला CD था घूम के इधर आ गया, और ये B वाला पोर्शन था इधर आ गया। अब फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर ही जा रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी पहले क्या थी, पहले वाले केस में देखो S2 वाला जो पोर्शन था B2 से कनेक्टेड था, क्योंकि ये पूरा फेस यूं घूम के आया है। तो अब ये वाला जो S2 वाला रिंग का पार्ट होगा किससे टच में आ जाएगा, B1 वाले ब्रश से। अब देखो S2 वाला ब्रश पहले B2 से कनेक्टेड था, अब S2 वाला ब्रश B1 से कनेक्टेड है, और पहले S1 वाला B1 से कनेक्टेड था, अब S1 वाला B2 से कनेक्टेड है। नाउ फिर करंट यहां से गया। अब आप ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन पहले कहाँ थी बेटा, A से B और C से D। अब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन D से C और B से A, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई, अब इस टाइम पे देखो S2 वाला जो रिंग है B1 से कनेक्टेड है, तो यहां से फिर करंट ऐसे ही चलेगा, ये करंट गया। ओके, अब जब करंट नाउ डियर देखो, अब आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन हो गई बेटा C to D है ना, और यहाँ हो गई करंट B to C, B to A। अब इसकी वजह से अगर आप इस पर्टिकुलर कंडक्टर में फोर्स देखो कितना हुआ, ये करंट जा रहा है ऊपर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट मूव्स डाउनवर्ड, तो ये जाएगा नीचे। सिमिलरली जब करंट घूम के आएगा तो इस वाले कंडक्टर में क्या होगा, करंट जा रहा है B2A। अब B2A जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब ये वाली साइड कहाँ आएगी बेटा, ऊपर आएगी। ओके, नाउ जो हमारी साइड ये करंट यूं घूम के यूं आएगा, इसका मतलब ये जो S1 है, S1 जो रिंग है B2 से कनेक्टेड है, अभी घूम के वापस कहाँ आ जाएगी, B1 से कनेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली S2 वाला जो रिंग है अगेन B2 से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हाफ रोटेशन के बाद फिर ऐसे ही घूमना शुरू कर देगी, तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ अब हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट विल हैपन इनसाइड दिस कंडक्टर AD एंड BC। देखो अगर BCB की बात करें या DA की बात करें या BC या AD की बात करें, इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो जब भी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है तो कोई फोर्स नहीं लगता, ध्यान रखना। इट शुड बी नोटेड दैट द करंट फ्लोइंग इन द AD एंड BC ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है बच्चे, पैरेलल है। इसका मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, नाउ अब कम्यूटेटर करता क्या है बेटा, कम्यूटेटर करता है इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन चेंज करता है विद इन द कॉइल, कॉइल के अंदर डायरेक्शन चेंज करता है, एंड कीप द सेम सेंस ऑफ रोटेशन थ्रू आउट, मतलब रोटेशन तो सेम ही रहती है। जैसे अब आप देखो
इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट ये था पूरे, अगर उसमें देखें, देखो सबसे पहले में हमने क्या देखा, ये हमारे पास कॉइल है, मतलब हमारे पास मान के चलो ये यूं कॉइल थी, ये था, ये बी था, अच्छा यूं मान लिया हमने, ये बी यूं घुमा, वाह ये ऐसे घूम के ऐसे आ गया हाथ, और फिर दोबारा से ये ऐसे घूम गया, तो वापस उसी कंडीशन में हाथ आ गया। ऐसे कॉइल अपनी रोटेशन पूरी कर लेती है। या अगर जैसे आप इसको एक कॉइल मान लो, अभी कॉइल है, ये ए है, ये बी है, ये सी और डी, अब पहले हाफ रोटेशन में ये ऐसे घुमा, ठीक है, हाफ रोटेशन में। अब देखो करंट क्या है, ये वाला जो बी वाला पोर्शन था कहाँ आ जाएगा, ये जो बी वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब फिर करंट कहाँ जाएगा, बी टू ए, और कहाँ जाएगा, देखो तभी जो बताया था आपको मैंने, बी टू ए और सी टू डी। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, देखो इस पहले वाले केस में अगर आप दोनों कंडीशन को समझो, तो अगर आप इसको देखो, इधर देखो, पहले करंट जा रहा है ए टू बी, देन सी टू डी, ओके। अब जब ये रोटेशन कंप्लीट हो गई तो क्या हुआ, करंट डी टू सी और बी टू ए, फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई कॉइल, ऐसे ये कॉइल रोटेट करती रहेगी। बट कम्यूटेटर क्या कर रहा है, कम्यूटेटर में करंट, कम्यूटेटर की वजह से करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, बट कम्यूटेटर अपनी सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर रहा, कॉइल की सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि स्पीड किस पे, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल किस पे डिपेंड करती है। आप याद कर लो, मीना पे याद कर लो, मीना, मीना का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ कॉइल। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो भी स्पीड बढ़ सकती है, करंट ज्यादा बढ़ा दिए तो भी स्पीड बढ़ सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो भी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर बढ़ सकती है बेटा। अगर एरिया ऑफ कॉइल होगा तो भी बढ़ सकती है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या ये डीसी मोटर एसी पे भी वर्क करेगी, मतलब जो हमारे घरों में करंट आता है उस पर वर्क करेगी। अब देखो हमारे घरों में जो करंट आता है वो 1 सेकंड में 50 बार ही चेंज करता है डायरेक्शन। इसका मतलब अब ड्यूरिंग एसी द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। तो कॉइल क्या करेगी, ऐसे 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 वाइब्रेट करती रहेगी, मतलब ये जो कॉइल होगी पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, मतलब कभी भी रोटेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो हम बोलेंगे ये डीसी मोटर हमारा एसी करंट में काम नहीं करेगी।